भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र भदौरिया शनिवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी मंदिर एवं ठाकुर राधा सने बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र भदौरिया ने क्षत्रिय समाज के लोगों से आह्वान किया कि सभी बिना किसी भेदभाव और जात पात को भुलाकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए प्रेम के संदेश को आत्मसात करने और उनके द्वारा बताए गए प्रेम के मार्ग पर चलते हुए समाज उत्थान में अहम भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव में भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने बताया कि देश भर के विभिन्न चुनावों में उनकी पार्टी को जनता का अच्छा समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सरकार के गठन में अहम भूमिका में होगी। इससे पूर्व क्षत्रिय महासभा वृंदावन की ओर से निहाल सिंह उर्फ छोटू द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। देखिए, जगत गुरु पूरे मानव को संदेश दिया और प्रेम का संदेश दिया और ये बताया कि मनुष्य प्रेम में ही ईश्वर विराजमान है। उन्होंने अपना ही स्वरूप दूसरे स्वरूप को स्थापित किया और जो कथाएं कही गई उनको सुना, किसी ने सुना और किसी ने उसको सुनकर के आगे कहा। जितनी भी कथाएं हैं वो महादेव ने पार्वती जी को कहा, तो महादेव ने पार्वती को कहा उन कथाओं में है। तो कई बार लोग कहते हैं कि राधा का वर्णन कहा था, तो राधा जी जो है भगवान कृष्ण के प्रेम स्वरूप भगवान ने दर्शाया कि चूंकि कृष्ण ने ये संदेश दिया जगत को कि सब कुछ, सारा संसार जो है सारा सार प्रेम में है, 2.5 अक्षर प्रेम के है, इसमें सारा संसार है। अगर मनुष्य में प्रेम करे तो सारी समस्याओं समस्याएं जो जड़ से मूल खत्म हो जाए। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद के मुद्दे चल रहे हैं, किस तरह से भगवान कृष्ण ने तो कभी इस चीज को कभी कहीं प्रारूपित ही नहीं किया और इसको उन्होंने सदैव इससे दूर किया। और ये उनके ही प्रारूप में था कि उन्होंने ठाकुर जी का जन्म लिया, यादव वंश में गए तो और फिर गोपी और ग्वाल वालों के साथ रहे और फिर यहाँ से जो जाकर के द्वारका की नगरी बसाई। तो ये सारा था कि सारी जातियां, सारा भेद, सारा संसार, सारा स्वरूप मुझ में ही समावित है और मैं जो है प्रेम के वशीभूत हूँ। उन्होंने ये संदेश दिया कि सब मुझ में समावित है और मुझे अगर देखा जाए तो मैं प्रेम में वशीभूत हूँ। अगर मुझे प्रेम से कोई भी उच्चारण करेगा तो मैं वहाँ उपस्थित हूँ। तो ये अगर उनके स्वरूप को लेकर के अगर ये की जाए तो ये सारी संरचना और सारी बात ही बिल्कुल एकदम जड़ से ही खत्म है और गलत है। आप जिस तरह से क्षत्रिय समाज को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी, तो उसको समाज को क्या संदेश देंगे आज की स्थिति में? मैं यहाँ क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अखिल विश्व हमेशा रंगनाथ मंदिर आता हूँ और यहाँ रंगनाथ मंदिर में क्षत्रियों का विशेष रहता है और ठाकुर जी का वो रहता है। तो समस्त क्षत्रिय राजपूतों से मैं तो आज प्रेम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आया हूँ, तो प्रेम का संदेश दूंगा कि आप प्रेम रखें और मानव को एक समान रख करके सभी में प्रेम की भावना को समावेश करके अगर करेंगे तो निश्चित रूप से भारत जो है, जिसको हम कहना चाहते हैं कि भारत महान था, महान रहेगा। आप जिस तरह से आपने क्षत्रिय समाज को एकजुट करके एक राजनीतिक दल भी बनाया है, इसके माध्यम से आप आगे अगले चुनावों में किस तरह से आपकी दल का क्या है? मैं राजनीतिक पार्टी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी जो है बहुत मजबूती से पूरे देश में है और अभी 50 के ऊपर लोकसभा भी हमने लड़ी और जम्मू कश्मीर में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। हम 8 राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं और अब की बार उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की सभी सीटों पर, सारी विधानसभाओं पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और एक नया इतिहास भी रचेगी। आगे आप देखेंगे कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की दिल्ली में विशेष भूमिका होगी। जो सरकार बनेगी उसमें हम एक विशेष होंगे, क्योंकि हमारा संदेश जो है वो इन सबसे, हम प्रेम का संदेश लेकर के निकले हुए हैं कि मानव एक समान, सब में हो प्रेम का सम्मान। और भगवान श्री कृष्ण का भी ये संदेश है, इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए।